हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। यह संसार आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है और पंच तत्व आपके गुरु। पंच तत्व यानी जो शरीर में पांच भौतिक तत्व है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। यह पांच तत्व ही आपके गुरु हैं और प्रकृति आपकी माता। यह वाक्य मेरी नहीं, मेरे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का है। कहते हैं कि यहाँ आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए दिव्य क्षेत्र जो है एक अखाड़ा है और दिव्य भूमि भी है, जहाँ दैवी तत्व का विकास किया जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति हमें सब कुछ सिखा देती है, जैसे माँ उंगलियों पकड़ के सिखाती है चलना, हर कुछ सिखाती है, वैसे प्रकृति माता जीवन में हर पाठ पढ़ाती है और प्रकृति की नियति के अनुसार ही हम कदम बढ़ाते हैं। और आसुरी शक्तियों से युद्ध करने का यह संसार अखाड़ा है, जहाँ काम क्रोध मद लोभ दंभ आदि आसुरी प्रवृत्तियाँ हमें हर वक्त घेरे हुए रहती है और हम जब उससे बच सकते हैं, बच निकलते हैं, तो समझो कि हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। अवरना यदि हम उसकी चपेट में आ गए तो ये हमारी पराजय हुई। हर वक्त काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, यह हमें घेरे हुए रहती है और कब कौन सा कुचक्र हमें पटक दे, ये हमारी दैवी शक्ति पर निर्भर करता है। अगर हमारे अंदर सतोगुण ज़्यादा है तो हमारे अंदर क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा, इन सारे दैवी गुणों का समावेश होगा। दैवी शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित होगी और हम इस संसार रूपी अखाड़े में विजयी होंगे। श्रीमद् भगवत गीता और योग वशिष्ठ भी हमें यही सिखाती है और हम यहाँ जो जन्म लिए हैं उसका एकमात्र कारण है कि हम दैवी शक्तियों को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करें और इस जीवन में आत्म साक्षात करें। आत्म साक्षात्कार ही मुख्य प्रेरणा है, मुख्य स्रोत है हमारे जीवन का। हम कैसे देवत्व को प्राप्त हों, कैसे ईश्वर का साक्षात करें, यह हमारे अंदर की सत प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। हम जितना ही विश्व प्रेम करेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे, जन जन से प्रेम करेंगे और हमारे अंदर अहिंसा और करुणा की मात्रा लबालब भरा होगा, सत्य न्याय और प्रेम के पथ पर चलेंगे तो हम देवत्व को प्राप्त करेंगे। देवत्व की तरह पूजे जाएंगे देव शक्तियाँ। मनुष्य, गुरुदेव आगे भी लिखते हैं कि मनुष्य और कुछ नहीं, एक भटका हुआ देवता है। वो देवता जो भटक गया है और पृथ्वी पर आ गया है, अगर वो अपनी को यहाँ पहचान लेता है तो वो देव तत्व को प्राप्त कर लेता है, पूजनीय हो जाता है। गीता में भी एक जगह ऐसा आया है कि साधक मुझे पाने का प्रयास करता है, मुझ तक पहुँचना चाहता है, किंतु
सिद्धानाम सहस्त्रापि, इस ढंग की वर्णन आती है। सहस्त्रापि माने सहस्त्रों हजारों में भी कोई एक सिद्धि मुझे प्राप्त करता है और बाकी योग भ्रष्ट हो जाता है। जो योग भ्रष्ट हो जाता है उसे फिर संवरने का, सुधरने का प्रभु मौका देते हैं और वो भक्त होता है, भक्ति क्षेत्र में आता है, फिर प्रयास करता है और फिर ईश्वर तक पहुंचने के लिए संघर्षशील रहता है। अगर इस बार उसे सफलता मिल जाती है तो पहुंचता है, नहीं सफलता मिलती है तो फिर उससे योग भ्रष्ट हो जाता है और फिर उसे साधक की श्रेणी में आना पड़ता है। बार बार प्रयास करने वाले को सुंदर जन्म मिलता है, लेकिन जो आसुरी शक्तियों से ग्रसित हो जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या वैमनस आदि के शिकार हो जाते हैं, वो आसुरी श्रेणी में जन्म लेते हैं, भक्त की श्रेणी में नहीं जन्म लेते हैं, मानव श्रेणी में नहीं जन्म लेते हैं, देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो कीड़े मकोड़े आदि 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर और कुछ उत्तम योनियों को छोड़कर, जैसे गाय उत्तम योनि कहा गया है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया और गाय तो देवत्व की योनि कहा गया है। वो ब्रह्मा जी की पुत्र दक्ष प्रजापति से उत्पन्न हुई थी, सुरभि नाम की गाय, और उससे अन्य सौरभे गाय उत्पन्न हुई, तो देवत्व को प्राप्त हुई और अनेकों वर्ष की तपस्या के बाद वो पूजनीयता सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त की और उसके रोम रोम में देवता निवास करते हैं। कहते हैं कि 33 कोटि के देवता गौ के अंदर है। जो गौ की पूजा करता है, जो गौ का संरक्षण करता है, वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा भक्त है। भगवान कृष्ण भी गाय की सेवा करने के लिए गोलोक से पृथ्वीलोक पर आए थे। सबसे ऊपर का लोक गोलोक है जहाँ गायें बसती हैं, और भगवान कृष्ण का भी वही लोक है। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में 5 चीज की पूजा हर घर में होती है। गायत्री यानी गायत्री मंत्र बिना जपे किसी को आहार नहीं करना चाहिए। ऐ ब्राह्मण वेद मतवाला गायत्री मंत्र जप करो आहारा, किसी ने कहा है। बिना गायत्री जप किए हुए जो आहार करता है वो विष्ठा का आहार करता है, और वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है और साधक कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र जप कर ही आहार करते। बिना गायत्री मंत्र जप किए वो किसी के श्राद्ध कर्म करवाता है तो श्राद्ध कर्म सफल नहीं होता है। बिना गायत्री मंत्र जप किए वो कोई देव कार्य भी करवाता है तो उसका देव कार्य सफल नहीं होता है। गायत्री मंत्र एक ऐसी मंत्र है जो किसी भी श्रेणी के लोगों के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, और उसे जपना हर किसी के लिए जरूरी है। गायत्री मंत्र पहला नंबर, गोविंद यानी श्री कृष्ण दूसरा नंबर। ये हर किसी के लिए पूजनीय है, हर किसी के यहाँ उनकी तस्वीर होनी चाहिए, गीता पुस्तक होनी चाहिए तीसरा नंबर। चौथा गंगा जल आप अपने यहाँ कलश में हमेशा रखें, पूजा स्थल पर रखें, और गौ पांचवा नंबर। आपका घर सभी वास्तु दोषों से मुक्त रहेगा यदि आपके घर में गायें बंधी हो। आपके घर में प्रेत बाधा नहीं होगा, आपके घर में किसी ढंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे दोषों से निवारण चाहते हैं तो आप गौ जरूर रखें। गौ माता आपके घर होंगे तो आपको किसी ढंग की कोई दोष नहीं लगेगा, न वास्तु दोष। घर भले टेढ़ा कोड़ा बन जाए, कहते हैं कि घर में छोटी सी भी छोटी वास्तु दोष परेशानी का कारण होता है। बहुत प्रेत का दोष, अन्य तरह का कई दोष ज्योतिष में आते हैं। इन सारे दोषों से मुक्त मनुष्य सिर्फ घर में गाय का पालन करे तो हो जाता है। तो याद रखें, जो आज मैंने आपको बताया, जहाँ तक बन सके
आशा और विश्वास करते हैं कि मेरी बातों पर ध्यान देंगे। ये मेरी अपनी बात नहीं, शास्त्रोक्त है। शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन करने के बाद मैंने आपसे निवेदन किया, और यदि आप इसमें से ग्रहण करेंगे, ये पांचों चीज अगर आपके घर में होंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा। गायत्री जप, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री माता की तस्वीरें, श्री कृष्ण भगवान की तस्वीरें, गोविंद गाय के साथ हो, सर्वश्रेष्ठ, और गीता की पुस्तक, गंगा जल कलश में भरा हो, और पांचवा तो गौ। याद रखें, इन चीज को अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो 5 चीज आपके घर में होना जरूरी है। हरि ओम तत्सत।